हमारी तो मुलाकातें हमेशा मिलाद शरीफ में होती है हमारी। तो वो मैं बड़ा हैरान था। आपकी शख्सियत अलग है, लेकिन आपका कलम जो है वो एक अलग है जी। तो आपने मौला जट ऐसी लिखी जो ऐसी तारीख बन गई कि आज तक मौला जट से लोग पैसे कमा रहे हैं। आपके प्रोड्यूसर सरवर भट्टी साहब, जिन्होंने इतना पैसा कमाया कि अभी नई फिल्म बनी है मौला जट, आपका नाम था, आपकी तकरीक थी, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। मेरे ख्याल है बिलाल लाशारी साहब ने, तो सरवर भट्टी साहब ने केस कर दिया कि आप ये फिल्म नहीं लगा सकते। हालांकि केस तो आपको करना चाहिए कि भाई मेरा नाम है, मेरी फिल्म है, तो पैसा फिर भी वो ले गए। आपको क्या मिला सर? सर मैंने लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी, मुझे यही मिला। उसका ट्रेलर चला इंडिया में सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर। तो मुझे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री से, चंडीगढ़ से 3 प्रोड्यूसर आए मेरे पास फिल्म लिखवाने के लिए, जिनमें की 2 मुकम्मल कर दी हैं, मैंने तीसरी लिख रहा हूँ। सर इंडिया में आपका जिक्र होता है, आपने जो घातक फिल्म लिख के दी है उनको, घायल फिल्म लिख के दी है, ये धर्मेंद्र जो हैं, धर्मेंद्र प्रोडक्शन वालों। धर्मेंद्र तो कहा करते थे कि जब कोई लंदन से आता है तो मेरे से पूछता है मैं आपके लिए क्या लाऊं, तो मैं कहा करता हूँ कि नासिर अदीब की नई फिल्म की कैसेट लेते हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। फिल्मों का जिक्र तो मैंने कर दिया और ये भी बताया कि 370 लिखने वाले ये वो राइटर हैं। एक बात और बता दूं जो शायद लोगों को नहीं पता होगा, हमने एक स्टेज प्ले किया, जन्म जन्म की मैली चादर। सैयद अफजाल अहमद साहब उसके डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। उस ड्रामे में 3rd एक्ट में अदालत का एक सीन होता है जिसमें बहुत बड़ा नामवर फनकार फिरदौस जमाल साहब बोल रहे हैं, सबा हमीद बोल रही हैं, उसमें अफजाल अहमद साहब बोल रहे हैं। फिर अफजाल साहब के बाद मुझे भी मौका मिला वो कैरेक्टर करने का। मतलब वो एक ऐसा मंजर था कि लोग उस सीन को देखने के लिए, उस अदालत के जुमले सुनने के लिए लोग टिकट लेते थे, आते थे। और वो वाहिद ड्रामा है जो 3 साल और कुछ महीने चलता रहा। नासिर भाई, ड्रामा भी वो लिख दिया जो मतलब एक लंबा चलता गया, आपकी फिल्मों की तरह ड्रामा भी लंबा चलता गया। इतनी इज्जत, इतना कुछ अल्लाह ने आपको नवाजा। आप वाकई, आप तो फ़ख्र है हमारे पाकिस्तान का। सर ये अल्लाह की रहमत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, वो अता करता है, मैं लिख देता हूँ। ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल मुझे याद नहीं है जिस पर मैं फ़ख्र कर सकूँ कि बहुत अच्छा किया, जिसका सिला मिला। बस एक डायलॉग मेरी माँ का है, मैंने आपको शायद ये वाक़या नहीं सुनाया, ऑडियंस को मैंने कई दफ़ा सुनाया, शायद किसी को याद हो, कि मेरी माँ एक जुमला बोलती थी, ए मेरो पुत्र जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। मुझे नाम पैदा करने का शौक़ हुआ, मैं इंडस्ट्री में आ गया। यहाँ 7 साल मैं पैदल घूमता रहा, कभी लक्ष्मी चौक, कभी स्टूडियो, कभी ये। 7 साल के बाद अस्करी साहब ने वादा किया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं आपको राइटर ले लूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। 7 साल के बाद इकबाल कश्मीरी साहब को कहानी सुनाने का मौका मिला, ज़िंदगी की पहली कहानी उनको सुनाई। रहमान वर्मा में जो डायरेक्टर थे वो मुझे लेकर गए थे। तो 3 सीन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कहानी ख़त्म हो गई। मैंने कहा सर आगे तो सुनो। कहता आगे मैं क्या सुनूं, कहानी ख़त्म हो गई। हीरो के घर पर, गांव पर अटैक हुआ, हीरो के बाप मार दिया, हीरो आया उसने बेटा मार दिया, बराबर आप पुलिस क्या लेने आइए, यहाँ तो हम कहानी एंड करते हैं। मैंने कहा सर मैंने यहाँ से शुरू की है। काफ़ी बहस हुई तो उन्होंने मुझे भरपूर किस्म की पंजाबी में गाली देकर कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम राइटर हो, चलो बाहर निकलो। हो। मैं बाहर निकला, एवेन्यू के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं रो रहा था। मेरी एक आदमी से टक्कर हुई, वो मरहूम मोहम्मद अली साहब थे। अरे वाह, मोहम्मद अली। तो उनके पीछे ज़ेबा भाभी थी और उनके पीछे एक और लड़का था जिसने चश्मा पहना हुआ था नज़र का। तो मुझे से एकदम पूछते क्या हुआ मुन्ना, रो क्यों रहे हो? उस वक्त मुझे पता चला मैं रो रहा हूँ। तो मेरी हिचकी बंद गई, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। वो अपने कमरे में ले गए, साथ ही कोने में कमरा था, पानी पिलाया। वो अली ज़ेब जहाँ कमरा था, पानी पिलाया, चाय मंगवाई, मेरे लिए सिगरेट मंगवाए और कहा कि अब बताओ कि क्या हुआ। मैंने वाक़या सुनाया। वो जो लड़का था ना ऐनक वाला, उसने कहा यार वो मुझे सुनाओ तो सही जिसकी वजह से उस्ताद ने तुम्हें इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने को आधा पौना घंटा लगाकर इंटरवल तक कहानी सुनाई। इंटरवल की कहानी सुनने के बाद वो लड़का चश्मे वाला था, उसने सिगरेट बुझाया आहिस्ते में आगा साहब के सामने, मोहम्मद अली साहब के खड़े होकर एक जुमला बोला कि साहब जी
मुझे आगा साहब ये नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, लेकिन जब ये बनेगा ना उसके बाद यही होगा और कोई नहीं होगा। वाह 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 वाह।